सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल माइंड ट्रेजर में। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम पढ़ेंगे 5 कीवर्ड से, और वो 5 कीवर्ड्स चलिए देखते क्या क्या है। तो पहला था वॉलेंटरी एसोसिएशन, और दूसरा है क्रिएटेड बाय लॉ, और तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, और चौथा है कॉमन शेल, और पांचवा है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन का सबसे पहला मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर्स जो उसमें पैसा अपनी मर्जी से लगा सकता है और अपनी मर्जी से उसमें शेयर्स खरीद सकता है, शेयर्स बेच सकता है। तो उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें ये मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप वो कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन आता है। दूसरा है क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये गवर्नमेंट के लॉ से क्रिएट होता है, ये अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं हो सकता। ये कोई भी अपने से बंद नहीं कर सकता, कोई अपने से चालू नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट के लॉ से क्रिएट होता है, गवर्नमेंट के लॉ से ही ये बंद होगा। और तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब होता है कि अगर उस कंपनी में अगर कोई भी ओनर का अगर डेथ हो गया तो मतलब वो कंपनी मतलब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे जन शेयर्स लगाते हैं और वो सारे ही उसके ओनर्स कहलाते हैं। तो इसमें मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ कि वो ही ओनर मर गया तो एक ही ओनर मरने से कुछ नहीं होगा, उस कंपनी में कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए इसमें परपेचुअल सक्सेशन है। और चौथा है कॉमन शील। तो कॉमन शील कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये एक स्टैम्प होता है जो जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है या कौन से कंपनी का सामान है। कॉमन शील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो एक स्टैम्प होता है जो कंपनी की पहचान होता है। और जैसे आप एडिडास को ले लो, अगर आप एडिडास का सिंबल को देख ले, वो स्टैम्प को देख ले, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि हाँ ये एडिडास का है। तो उसी वे में इसमें कहा गया है कॉमन शील। अब आगे सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें इसलिए कहा गया क्योंकि जो ओनर है और जिसका बिजनेस है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर उसने जो डेब्ट लिया है, अगर लायबिलिटी ली है तो वो ज़्यादा हो गया तो उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता डेब्ट चुकाने के लिए। जैसे हम सब पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, जॉइंट इन द फैमिली में, कि अगर उसका डेब्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें यूटिलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसमें दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसलिए इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का आ गया। चलिए देखते हैं इसका फीचर। तो अब इसका फीचर में सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। जैसे मैं बोली थी कि इसमें आज़ाद रहता है कि आप अपनी मर्जी से शेयर खरीद सकते, अपनी मर्जी से शेयर बेच सकते हैं। तो इसमें कोई आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई मना नहीं है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा तभी आपको कर सकते हैं। अब दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन। तो ये भी उस टाइप के कीवर्ड में ही आया था कि परपेचुअल सक्सेशन, जैसे अब कोई भी मेंबर्स उस कंपनी का अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके वजह से बिजनेस रुकेगा नहीं या बिजनेस को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस बहुत सारे ओनर्स की वजह से चलता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं कॉमन सील। तो ये भी मैंने पहले डिस्कस किया है कि कॉमन सील भी वही होता है कि वो एक स्टैम्प होता है जिसके जरिए पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो है कौन सी कंपनी का है। और उसका एग्जांपल ही मैंने ली थी कि एडिडास का, या फिर आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, लाइक फ्लिपकार्ट या फिर बाटा का ले लीजिए। तो उसका जो सिंबल होता है उससे पता चलता है कि हाँ वो इस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें लिमिटेड लायबिलिटी इसलिए रहता है क्योंकि
उस जो कंपनी है उसमें तो बहुत सारे लोग शेयर्स लगाते हैं और बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो उसमें मतलब कैपिटल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो लाइबिलिटी ले, वो उधार ले, तो उन्हें वो इसलिए इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। बाकी सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये भी मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक ओनर है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है सर। मतलब अगर उधार अगर उसका ज़्यादा हो गया तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं यूटिलाइज किया जा सकता डेब्ट चुकाने के लिए। अब आगे देखते हैं, वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इसमें शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, जैसे पार्टनरशिप में था, ज्वाइनिंग द फैमिली बिजनेस में था, लेकिन इसमें मना नहीं है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इजीली ट्रांसफर हो सकता है, आपकी मर्जी हो तो। अब चलिए देखते हैं इसका मेरिट्स। तो पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। तो मैंने पहले बता दिया था कि इसमें जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग उसमें शेयर्स लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जमा हो जाता है और उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ता है कि वो बाहर से उधार ले, तो इसलिए इसमें लिमिटेड लायबिलिटी और ये एडवांटेजेस भी है। अब दूसरा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन दोनों सेम ही है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि इसका मतलब क्या होता है, दोनों सेम ही है। तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि ये भी वही होता है कि अगर कोई भी ओनर या बिजनेस का कोई भी मेंबर अगर उसका डेथ हो जाता है उसकी वजह से बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा या बिजनेस रुक नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओनर्स होते हैं तो वो बिजनेस चलता ही रहता है। तीसरा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ये भी मैंने पहले बता दिया कि इसमें शेयर्स जो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, इसमें मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते, इसमें इजीली हो सकता है, आपकी मर्जी हो तो। अब आगे कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब इसमें कैपिटल फॉर्मेशन मेरिट्स इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं जैसे बोली थी कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जमा हो जाता है, तो इसे भी वही है कि कैपिटल फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा जन उसमें मतलब टेक पार्ट लेते हैं, उसमें ज़्यादा कैपिटल भी जमा हो जाता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा रिसोर्सेज भी बढ़ा पाएंगे, तो इसलिए इसमें मेरिट्स कहा गया। अब चलते देखते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में पहला है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए क्योंकि इसमें लोग पैसा लगाने से कुछ लोग पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि अगर उनका जो पैसा है वो अगर मतलब वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है नहीं बिका तो उनका फिर पैसा का फिर लॉस हो जाएगा, अगर वो नहीं बिका तो उनका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी लॉस होगा, तो इसकी वजह से कोई लोग इसमें पैसा नहीं लगाते, तो इसलिए इसमें लिखा गया लैक ऑफ मोटिवेशन। और दूसरा है लीगल फॉर्मेलिटीज। तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटी डीमेरिट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपको बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब लगता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, तो इसलिए इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बोला डीमेरिट्स में कहा गया। यहाँ पे ये खत्म होता है, मिलता है अगली वीडियो में जो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।